डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ऑफेंड होने से पहले दर्शक अपने विवेक से काम लें। धन्यवाद। ऑलराइट, तो कुछ समय पहले मैं एक ट्रिप पे बैंगलोर गया था, हेंस नो वीडियोस फॉर सम टाइम। यू सी, आई एम अ सिंपल मैन। मैं अपने काम से काम रख रहा था एंड जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी वो अपलोड कर रहा था एडिट करने के बाद, एंड देयर ही वाज, एक 10th क्लास का बालक। नाउ अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइंटिस्ट का कहना है कि 9th से 10th के बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं नासा वालों से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उनकी रिसर्च चल रही होती है हैवी, और इनके सो कॉल्ड यूट्यूब के जो टीचर्स होते हैं वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इफ़ यू नो यू नो, एंड इफ़ यू डोंट देन क्या कर रहा है भाई तो ऐसे ही एक टीचर के यूट्यूब मोटिवेशन रील्स देखने के बाद ये बंदा मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से बिजली वगैरह निकल रही थी वैसे तो। देन वो बोला, यूट्यूबर हो? कसम से यार बहुत बेइज्जती फील हुई। मैंने कहा कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही कर लेता हूँ, हॉबी है थोड़ी बहुत। फिर वो बोला, बस इतने ही सब्सक्राइबर है, ये 7-8 हजार सब्स वाले मिलियन प्लस वाले भैया दीदी से क्या ही compete करेंगे। हाँ, बड़े आए। एक क्वेश्चन देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, 10वीं का ही है, 10th लेवल का। देखते हैं तू ज्यादा बलवान है या मेरे यूट्यूब के बापूजी। तो ये रहा वो क्वेश्चन। आप भी इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं अकेला ही इस नाली में क्यों कूदूं भाई। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम अ सिंपल मैन। बेसिक क्वेश्चन की बात आए तो मेरा मंकी माइंड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। मंकी सी, टैन, कॉट, सीकेंट, कॉसीकेंट का सिंप्लीफिकेशन, मंकी डू कन्वर्जन टू साइन एंड कॉस। बट फिर ये बच्चा बोलता है कि तुम तो कॉपी कर रहे हो मेरे टीचर की, है तुम कुछ नया बताओ ना। तो अगर इतना ही तुम्हें पता है मैथमेटिक्स तो तुम कुछ नया करके दिखाओ ना, वही सेम चीज क्यों कर रहे हो? बाय द वे, ये प्रॉब्लम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे फास्ट फॉरवर्ड पे वो सोल्यूशन लगा दूंगा, आप ट्राई कर लेना। देख रहे हो मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी बढ़ रही है वीडियोस की। पर तुम्हें क्या है तुम सपोर्ट क्यों करोगे, है कि नहीं? ऑलराइट, सो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, कोसिकेंट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, और ध्यान रखना हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब लग रहा है कि एटलीस्ट सॉल्व करके कुछ एक, या तो आपको कुछ सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा या फिर एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा। कभी कभार सॉल्व करके कुछ 0, 1 या स्क्वायर है तो शायद 2 ऐसा कुछ, या -2 ऐसा कुछ सिंपल सा नंबर भी मिल सकता है। तो वैसा कुछ फील आ रहा है इससे। एंड सेकेंड चीज़ है कि हम साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक काम करता हूँ ना मैं, कि हमें पता है, हमें बेसिक आइडेंटिटीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, बाकी हम फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेंगे। देखो, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास दो एक एक्सप्रेशन या हम कह सकते हैं आइडेंटिटीज होती है, राइट? वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे बेसिक तो साइन प्लस कॉस होता है। एक होता है 1 + tan स्क्वायर, ठीक है? ये तो इतना तो आई होप मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो 1 + tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, एंड 1 + cot स्क्वायर होता है कोसीकेंट स्क्वायर, ठीक है? तो अपन एक काम कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो कि ये CSC क्या है, तो ये कोसेक है, ठीक है? लेटेक में जब आप कोसिकेंट लिखने जाते हो तो वो उसे शॉर्ट फॉर्म CSC में लिखता है। तो अब मेरे पास इतना, मैं आलसी हूँ थोड़ा सा, तो मैंने इसको कोसेक नहीं किया है, मैंने इसको वैसे ही रहने दिया है जैसे है ये। अब टेक्स्ट बुक्स में भी किसी किसी में ऐसा ही देखने मिलेगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बाद, कि जो सीकेंट है उसको टैन में कन्वर्ट कर दिया जाए और कोसिकेंट को कॉट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि सारा जो एक्सप्रेशन है वो टैन और कॉट की फॉर्म में आए, ठीक है? और टैन और कॉट के बीच में हमें रिलेशन पता है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। तो अगर वो हम करके देखें, तो यहाँ से पहले तो इसे साफ कर देता हूँ मैं, ये तो पता ही होगा आप लोग, यूट्यूब पे तो सारे ही ज्ञानी है वैसे। तो कोसिकेंट क्या हो गया? कोसिकेंट हो गया 1 + cot स्क्वायर, देन कॉट स्क्वायर तो है ही इसके साथ में। हैंडराइटिंग बड़ी खराब हो गई है यार काफ़ी दिन बाद, है ना? देन सीकेंट स्क्वायर जो है वो 1 + tan स्क्वायर है, इसको भी लिख दिया यहाँ पे, एंड ये स्क्वायर है, अच्छे से लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे ये tan स्क्वायर A है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कॉट स्क्वायर - tan स्क्वायर है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था सीकेंट स्क्वायर, जिसको कि हम चेंज कर रहे थे, राइट? इसको हम चेंज कर रहे थे 1 + tan स्क्वायर में, और कोसिकेंट को हम चेंज कर रहे थे 1 + cot स्क्वायर में, राइट?
और एक -1 भी है। और ध्यान रखना ये सारा का सारा एक ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो बस वही ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया था लेकिन मैंने फिर ध्यान ही नहीं दिया, तो ठीक है वही कलर लगा देता हूँ, क्या पता किसी को लाइक कुछ ट्रिगर हो जाए बंदे की। यहाँ पे कलर अलग अलग है। अच्छा अब क्या करें, अब एक काम करते हैं और मल्टीप्लाई इसको रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ इजी सा मिल जाए। तो ये शुरू का हिस्सा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी आज मूड नहीं कर रहा है, इसे बाद में देखते हैं। वैसा वाला मीम इंसर्ट कर देना है यहाँ पे एडिटर एडिटर वही हूँ वैसे, बट ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे भी वैसे कुछ करने की अभी के लिए तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये ऊपर पावर में a क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे cot स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर a है, एंड इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 प्लस समथिंग और ये 1 प्लस समथिंग है, तो ये 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई होके 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 एक तो मैं सीधा 2 लिख देता हूँ, प्लस एक आएगा tan स्क्वायर और एक आएगा हमारे पास cot स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में आएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसके साथ एक -1 भी है, तो इसे नहीं भूलना है। अब पूरा स्टेप दोबारा लिखने के बजाय अगर मैं यहीं पे ये जो -1 है और ये जो +2 है इसे सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको +1 लिख दूं, तो मुझे लगता है कि किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। इसे ऊपर से टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी ये करते हुए यहाँ पे प्लस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ तो मेरे को तो अभी भी नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। मेरे को लाइक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है मैं बाद में नोटिस करूं, पोस्ट एडिटिंग में नोटिस हो जाए, बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो cot स्क्वायर है, ठीक है, और एक cot का पावर 4 है, ठीक है। तो इसको cot का पावर 4 या इसको cot स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि फिलहाल सारा का सारा स्क्वायर में ही है, तो क्या पता आगे चल के कुछ हम सिंप्लीफिकेशन कर पाए। देन माइनस का tan स्क्वायर आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये माइनस साइन को ना भूला जाए, तो ये माइनस का tan स्क्वायर a है, और ये माइनस ऑफ प्लस अगेन माइनस रहेगा, और ये tan का पावर 4 है। अगेन सेम लॉजिक लगा के मैं इसे भी स्क्वायर ही रहने देता हूँ, हो सकता है आगे सिंप्लीफाई हो जाए, जो कि लग भी रहा है थोड़ा सा, है ना। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का दिख तो रहा है, तो चलो ठीक है। और ये बाकी का सारा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। उसका कारण ये है, जब ये लिख रहा था मैं, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे को सब जगह cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे भी है एक्चुअली cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो हो सकता है कुछ कॉमन वगैरह लेने का संयोग बन जाए हमारा, है ना। तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब एक काम करते हैं, ये cot स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर को एक साथ एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये तो मैं वैसे खाली एक ही स्टेप में किया जा सकता है, बट ठीक है रहने देते हैं फिलहाल। और ये प्लस में ये देखना, ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये a माइनस b ऐसा इंटू a प्लस b, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। एंड बाकी का सारा सामान सेम ही है, वैसे का वैसा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से आइडिया क्या है, आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, पहले वो देख लेते हैं। ये cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से ये एक्सप्रेशन को कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं सिंप्लीफाई करके कुछ बन पाता है या नहीं बन पाता है। मोस्ट लाइकली बन ही जाना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई ही है क्वेश्चन में। एक काम ये करते हैं, इसको मैं दूसरे स्लाइड में कॉपी कर लेता हूँ एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या कर रहे थे हम, cot स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को सब जगह से कॉमन ले रहे थे, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन से जब कॉमन लिया तो यहाँ पे इतना ही तो एक्सप्रेशन है, तो ये 1 बच जाएगा यहाँ पे खाली। देन ये हिस्सा आपने कॉमन ले लिया है, तो बाकी का आपके पास बचेगा cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और फिर माइनस साइन है, ध्यान रखिएगा।
और माइनस साइन में हमारे पास है tan स्क्वायर है तो माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ प्लस है अगेन तो माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑफ प्लस है अगेन -1 हो जाएगा। अब सिंपल है, और तो कुछ बचा ही नहीं शायद यहाँ पे, क्योंकि +1 और -1 खत्म हो गया, कॉट स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर खत्म हो गया, और tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर खत्म हो गया। तो ये वाला सारा हिस्सा इनटू 0 है, एनीथिंग इनटू 0 0 होता है, देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो है 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक मतलब आइडिया या थॉट कह लो वो आया माइंड में कि क्यों ना मैं अपना कॉलेज टाइम का जो मैथमेटिक्स है उसे रिविजिट करूं टू गेट सम फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड मे बी इन द प्रोसेस कुछ नए आइडियाज कुक कर पाऊं। अबे इंग्लिश मीडियम बच जाऊं क्या कान के नीचे। इसलिए मैं करंटली थोड़ा जो जेई वाला है स्फीयर या फिर ओलंपियाड वाला जो स्फीयर है उससे थोड़ा सा दूर होके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहा था, तो इस वजह से भी कोई वीडियोस नहीं आए काफ़ी टाइम से। लेट मी नो इफ़ यू गाइज विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। आई नो जेई का जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हो गया है, सो जेई एडवांस के वीडियोस मैं प्लान कर रहा था, मैं एक्चुअली उस रिपोर्ट का ही वेट कर रहा था 2025 के रिपोर्ट का। तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे लास्ट ईयर क्या मतलब इसी ईयर किया था, पिछले सेशन के लिए किया था वो करेंगे। जेई मेंस के लिए आई डोंट नो यार, बहुत लोग बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं, नॉट सेइंग कि एडवांस के लिए कोई नहीं बना रहा है, एडवांस के लिए भी बना रहे हैं, बट मेरा जो आइडिया रहता है वो ये रहता है कि वीडियोस फन रहें, एंटरटेनिंग रहें, थोड़े से मीम्स भी रहें उसमें तो लेट मी नो कि क्या कर सकते हैं, अगर कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो लाइक मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, इतना खुश हो रखा हूँ मैं कि बोला ही नहीं जा रहा है। बट हाँ आई थिंक अगर ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर थॉट्स अबाउट इट। लेट्स सी एल्गोरिदम क्या करता है इस वीडियो के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ मैं, सो आई एम नॉट रियली श्योर, बट या इफ़ you're still here, then thank you for your time and patience. Peace.